नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं। एक्चुअली मुझे जो है सर्दी जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है थोड़ा अच्छा से नहीं जाएगा। तो उसके लिए अगर कुछ परेशानी होती है तो मुझे माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। खासकर जो सोलर पावर प्लांट लगाने वाले लोग हैं या फिर लगाए हुए हैं, उस प्लांट को रन कर रहे हैं, उनके दिमाग में जो है कभी न कभी एक प्रश्न ज़रूर आया होगा। वो प्रश्न ये होगा कि पूरे एक गांव में बिजली देने के लिए कितना किलोवाट्स का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर समझने वाली बहुत सारा पॉइंट्स है, जो इस पॉइंट को आप दिमाग में रख करके इसके ऊपर कभी फ्यूचर में काम कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि पूरे एक गांव में बिजली प्रोवाइड करने के लिए हमें कितना किलोवाट्स का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। ओके, तो मैं आ गया हूं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और आज का हमारा हेडिंग है सोलर प्लांट एनालिसिस फॉर वन विलेज, यानी एक विलेज का हम लोग एनालिसिस करेंगे। और इसमें यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट्स है जिसको हम लोग एज्यूम करेंगे। ओके, क्या क्या एज्यूम करने वाले हैं, थोड़ा सा जो है इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से देख पाएंगे। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं एज्यूम किया हूँ, मैंने मान लिया कि कोई एक ऐसा गांव है जिसमें एक गांव में 500 हाउसेस है, यानी 500 घर है। ओके, और मैंने यहाँ पर देखा कि हर एक घर में जो पर डे का बिजली कंज्यूमशन है यानी खपत है वो 5 यूनिट है। ओके, यानी हमने क्या क्या एज्यूम किया कि एक ऐसा विलेज है जिसमें 500 घर है और हर एक घर में जो है डेली 5 यूनिट का कंज्यूमशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। ओके, तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ और कंसिडर किया है कि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम लोग लगाने वाले नहीं हैं। क्या क्या हम लोग लगाए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो है सिर्फ हम लोग 3 चीज़ कंसीडर करेंगे। क्या क्या है, लाइट्स होगा, फैन होगा और टीवी होगा। क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये प्योर रूरल एरिया के लिए है, प्योर देहात के लिए, प्योर गांव के लिए है। पहले मैं बोल देता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स जो है इसको कंपेयर करेंगे शहरी क्षेत्र से, अर्बन क्षेत्र से। तो अर्बन क्षेत्र से इस वीडियो को मतलब कंपेयर ना करें। ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ मैं रूरल एरिया के लिए बना रहा हूँ, जो प्योर गाँव देहात में लोग रहते हैं उनके लिए बना रहा हूँ। ओके, तो ये समझने से पहले थोड़ा सा जो है हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को और हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद तो अच्छे से दिखेगा ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये निकाला कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमशन है पर डे का, वो पूरे 500 घरों के लिए हमें 2500 यूनिट्स खपत हो रहा है। कैसा हमने निकाला, मैंने माना कि 500 घर है और हर एक घर में 5 यूनिट का कंज्यूमशन है। तो 500 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 2500 यूनिट्स पर डे का निकल करके आएगा। यानी ये चीज़ हमने समझ लिया कि अगर हमें 500 घरों में बिजली देनी है तो उसके लिए हमें डेली जो है 2500 यूनिट करंट जनरेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये 500 घरों में हम लोग बिजली प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब जितना अगर हम लोग जनरेशन कर रहे हैं उतना वो कंज्यूमर तक पहुँचेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हमने कोई प्लांट से अगर 100 यूनिट्स बिजली को भेजा तो कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है 80 यूनिट पहुँचे, 90 यूनिट्स पहुँचे या फिर 95 यूनिट्स पहुँचे। कुछ ना कुछ करंट का लॉसेस आपको देखने को मिलेगा। 100% वहाँ पर नहीं पहुँचेगा। ओके, यानी बीच में कुछ ना कुछ करंट का लॉसेस होगा, यानी बिजली कम जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं करंट लॉसेस जो है अप टू 10% मान करके चलता हूँ, 10% मान लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है 2500 का अगर 10% और इसमें ऐड करेंगे बिजली तो ये निकल करके आएगा 2750 यूनिट। ओके, अब जो है हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो 10% हमने लॉसेस ऐड किया है, हमें इसी के आधार पे सोलर पावर प्लांट का जो है कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि एक्चुअल जो कंज्यूमशन है वो 2500 है और वहाँ पर 10% का बिजली का लॉसेस होता है। अगर हम 2500 में 10% अगर हम ऐड करेंगे तो ये 2750 यूनिट्स निकल करके आएगा। ओके, यानी अब जो हम प्लांट लगाने वाले हैं वो 2750 यूनिट्स के आधार पे लगाएंगे। ओके, न कि 2500 के आधार पे लगाएंगे। यानी अब जो हमारा मेन प्लांट होगा वो 2750 यूनिट्स के आधार पे लगेगा। ओके, थोड़ा सा जो है मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ
क्योंकि इसमें जो कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमें ये निकालने से पहले, यानी सोलर प्लांट का कैपेसिटी निकालने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि दिन भर में हमें 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से कितना करंट का जनरेशन होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप 1 किलोवाट का निकाल लिए तो आप कितना भी किलोवाट्स का निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं कंसिडर किया हूँ क्योंकि वेदर को आपको ध्यान में रख करके निकालना है। अगर क्योंकि देखो हमारे ऑल ओवर इंडिया में वेदर जो है हर एक जगह पे सेम नहीं रहता है। कभी ठंड आएगा, कभी गर्मी आएगी, कभी बरसात आएगी, कभी क्लाउडी सीजन रहेगा। तो बहुत सारा मतलब हमारे इंडिया में क्लाइमेट है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो जैसा क्लाइमेट चेंज होगा उसी के आधार पे आपके करंट का जनरेशन भी चेंज होगा, हर एक दिन सिमिलर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है करंट जनरेशन एज पर वेदर कंडीशन मैं कंसिडर किया हूँ पूरे 1 साल का। यानी हमने यहाँ पर कौन कौन सा वेदर लिया, हमने यहाँ पर कंसीडर किया है सनी वेदर, रेनिंग सीजन, क्लाउडी सीजन और विंटर सीजन, यानी ठंड का सीजन। ओके, तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा और हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि ये भी अच्छे से दिखाई दे आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए, ये हमको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे पॉइंट को हम लोग को जानना पड़ेगा कि पूरे साल भर में जो है पूरे 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से दिन भर में कितना करंट का जनरेशन होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, करंट जनरेशन फ्रॉम 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखा, यदि मान लीजिए कि अभी का समय में जो मतलब बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब वहाँ पर ठंड नहीं पड़ रही है, अच्छा क्लाइमेट है, अपना धूप में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अगर ऐसा वेदर रहेगा तो उसमें जो है तकरीबन आपको 4.5 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से। ओके, तो यहाँ पर आप समझिए आपने प्लांट लगाया 1 किलोवाट का, वेदर वहाँ पर सन्नी वेदर है और वहीं पर आपने देखा कि हमें 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से 4.5 यूनिट्स का जनरेशन होता है। अब यहाँ पर समझिए कि 1 किलोवाट्स का आपने प्लांट लगाया, अगर वहाँ पर वेदर देखेंगे तो रेनिंग सीजन है, तो उस कंडीशन में जो है 3.5 यूनिट्स का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए बारिश जो होती है वो हमेशा कंटिन्यू बारिश नहीं होगा, 2 घंटे के लिए होगा, 3 घंटे के लिए होगा, आधे घंटे के लिए होगा, या फिर कभी कभार ऐसा हो सकता है 2-4-5 दिन झिमिर या ड्रिजलिंग होता रहे, उसका तो सिचुएशन अलग है, वो तो कभी कभी होता है। लेकिन अगर हम बारिश कंसीडर करेंगे तो लगभग जो है हमें घंटा 2 घंटा के लिए या 3 घंटा के लिए, 2 घंटे के लिए, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। ओके, तो ऐसा अगर रेनिंग सीजन है तो उस कंडीशन में लगभग जो है 3 यूनिट से लेकर के साढ़े 3 यूनिट्स का करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, अगर मान लीजिए क्लाउडी सीजन है तो क्लाउडी सीजन में जो है लगभग 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आपको 3 यूनिट्स का करंट का जनरेशन होगा। ओके, अगर वहीं पर मान लीजिए अगर विंटर सीजन है, ठंड का मौसम है, जैसे अभी चल रहा है ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में मतलब धूप नहीं निकलेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, तो उस कंडीशन में जो है करंट का जनरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ 2.5 यूनिट्स ओके पर किलोवाट के हिसाब से पर डे। अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ये तीनों चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें जो है एक चीज़ और देखना पड़ेगा कि जैसा कि मैंने यहाँ पर एवरेज बताया था कि यहाँ पर डे जो है 5 यूनिट का करंट का जनरेशन होता है, लेकिन किसके आधार पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा चीज़ यूज नहीं कर रहे हैं, 3 चीज़ यूज कर रहे हैं, लाइट, फैन और टीवी। क्योंकि ये प्योर गांव से है, रूरल एरिया से है, तो वहाँ पर कोई एसी, फ्रिज, कूलर नहीं चलाता है। ओके, बहुत रेयर केस में होंगे, 2-4-5% लोग होंगे जो चलाते हैं, लेकिन 90-95% लोग नहीं चलाते हैं। यही 3 चीज़ चलाएंगे वहाँ पर, लाइट चलाएंगे, फैन चलाएंगे और टीवी चलाएंगे। ओके, तो इसी के आधार पर मैंने पर डे जो है 5 यूनिट्स कंज्यूमशन एज्यूम किया है, कंसीडर किया है। ओके, अब यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से दिन भर में कितना करंट का जनरेशन होगा, यानी एवरेज जनरेशन सीजन के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। तो मैंने आपको यहाँ पर टोटल वेदर बता दिया, टोटल वेदर बता दिया। तो यहाँ पर मैंने 4 वेदर कंसीडर किया था, सनी वेदर, रेनिंग सीजन, क्लाउडी सीजन और विंटर सीजन। तो ये चारों का जो है एवरेज देखिएगा तो दिन भर में जो है 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से 3.375 यूनिट्स का करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा।
ओके, ये यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। अब जो है यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा पूरे प्लांट का कैपेसिटी, यानी 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से हमने देखा कि दिन भर में 3.375 यूनिट्स का जनरेशन होता है, यानी 4.25 यूनिट मान लीजिए, 4.25 यूनिट का होता है, लेकिन हम उतना नहीं मानेंगे, जो एक्चुअल निकल करके आया है इसी को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी के आधार पर जो है हम पूरे प्लांट का कैपेसिटी हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो इसके लिए इसको जो है थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ। हाँ, ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्लांट कैपेसिटी के बारे में, यानी 500 घरों में, 500 घरों में बिजली देने के लिए हमें कितना किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। ओके, तो सिंपली क्या करना है, जैसा कि मैंने निकाला था यहाँ पर कि टोटल जो हमें करंट का जनरेशन कितना चाहिए, कितना यूनिट चाहिए, 2750 चाहिए था यूनिट्स। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, 2750 को डिवाइड कर देंगे 3.375 से। जब इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो वहाँ पर आपको निकल करके आएगा 814.81 किलोवाट्स, यानी 814.81 किलोवाट्स निकल करके आएगा। लेकिन मान लीजिए कोई लगाएगा तो 814 का लगाएगा या फिर 815 ही लगाएगा, आधा और पौने तो लगाएगा नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर मान लिया हूँ कि यहाँ पर जो है 815 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ तो निकल गया, और हमने यहाँ पर देखा कि मुझे 500 घरों में बिजली देने के लिए 815 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमें लगाना पड़ेगा, तभी जा करके सफिशियंट होगा। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका कॉस्ट कितना होने वाला है, कितना खर्च आने वाला है, ये भी जानना आप लोग को ज़रूरी है। तो जनरली देखिए, हम लोग जो सोलर प्लांट लगाते हैं वो 3 जगह पे लगाते हैं, ज़मीन पे लगाएंगे, छत के ऊपर लगाएंगे, नहीं तो पानी में लगाएंगे। तो जो आम किसान है या छोटा मोटा जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो तो पानी में उतना नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अडानी जो है ग्रुप्स, वो लगा रहे हैं पानी में। ओके, तो यहाँ पर उतना बड़ी बड़ी कंपनी को हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर हम लोग 2 ही पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि यदि हम ज़मीन पर लगाएंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, या फिर हम लोग छत के ऊपर लगाएंगे तो कितना कॉस्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पर ग्राउंड माउंट के हिसाब से देखेंगे तो मतलब पूरा मटेरियल का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, A to Z चीज़ मिला करके जो है लगभग आपको 40,000 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से कॉस्टिंग आने वाला है। ओके, तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे तो ग्राउंड माउंट का जो टोटल कॉस्ट आएगा 815 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए, वो निकल करके आएगा 3,26,00,000 रुपया, यानी इतना में जो है आपको 815 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यदि हम छत पे लगाते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए इतना सफिशिएंट स्पेस है, अगर वो चाहते हैं कि मैं छत के ऊपर लगाऊं, ज़मीन नहीं है, तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, उसका कॉस्ट जो है लगभग 50,000 से लेकर के 60,000 के बीच में आएगा अराउंड। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ना 50 मान रहा हूँ ना 60 मान रहा हूँ, मैं यहाँ पर 55 मान करके चलता हूँ कि 55,000 रुपया पर किलोवाट के हिसाब से कॉस्टिंग आएगा। इतना में आराम से लग जाएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। ओके, तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे तो रूफटॉप के ऊपर 815 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए हमें लगभग जो है 4,48,25,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा रूफटॉप के ऊपर 815 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।